ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा करेंगे आपके साथ आज भी आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो आपका बहुत मनपसंद कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और ये बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 29 अक्टूबर सन 2024, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है अभी कार्तिक का महीना और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज द्वादशी, नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी, योग रहेगा ऐन्द्र, करण होगा तैतिल, राशि होगी कन्या और चंद्रमा पूरे दिन अपनी मित्र राशि कन्या में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 2:51 से लेकर शाम 4:14 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:42 से लेकर के दोपहर 12:26 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त आज भौम प्रदोष व्रत है और धन त्रयोदशी भी है, धनतेरस। और बुध जो है वो आज वृश्चिक राशि में करेंगे प्रवेश रात्रि के 10:39 पर। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आगे बात करेंगे मेष राशि के जो जातक हैं जिनका कि एरीज साइन बनता है। अब क्योंकि चंद्रमा जो है साथियों मेष राशि के जातकों के कन्या राशि में होने से छठे भाव में है और छठे भाव में होने के कारण ग्रहण दोष का निर्माण हो गया है। तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। आज के दिन आप मेष राशि के जातकों से कहना है और अपने शत्रुओं से भी जरूर सावधान रहिएगा। शत्रु भी आपको कर सकते हैं परेशान, मानसिक तनाव दे सकते हैं, उनके द्वारा आपको मानसिक परेशानी भी मिल सकती है। मगर वहीं दूसरी ओर कार्य क्षेत्र में आप निरंतर प्रगति की तरफ अग्रसर हैं। अपने कार्य क्षेत्र में, यानी कि जहां पर आप जॉब करते हैं, जो आपका व्यवसाय है, जो भी व्यवसाय चाहे व्यापार करते हैं, तो वहां पर आप काफी अग्रसर हैं सफलता की। और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। धन का आगमन सामान्य रूप से चल रहा है, होता रहेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत अधिक अपना फोकस करने की आवश्यकता है अपनी पढ़ाई पर, अन्यथा रिजल्ट्स आपके डाउन जा सकते हैं। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहने वाली है। तो पराक्रम आपका नॉर्मल रहेगा, एनर्जी लेवल भी नॉर्मल बना रहेगा और सुख सुविधाओं से थोड़ा वंचित रहेंगे। और आपको बताना चाहें कि या सुख सुविधाओं का लाभ लेने में थोड़ी कमी कह सकते हैं। और कोई अगर भूमि आदि या कोई प्रॉपर्टी आदि परचेज या सेल करने की अभी विचार बना रहे हैं तो आने वाले अभी कुछ महीने रुक जाइए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बात हम मेष राशि के जातकों से कह रहे हैं। उपाय आपको क्या करने चाहिए? ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, एक तो इस मंत्र का 1 माला या 3 माला आप जरूर करें। और दूसरा आपको करना है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की भी 1 माला या 3 माला। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस साइन बनता है। अब जिनका टॉरस साइन बनता है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि करियर आपका सामान्य से मध्यम आज के दिन भी ऐसा ही चलने वाला है। करियर में कोई विशेष बदलाव आने की यहाँ पर दूर तक भी कोई संभावना अभी नज़र हमें नहीं आ रही है। और बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनका पढ़ाई से अपनी दिल हटेगा, पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा। तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं, पढ़ाई में की ओर अपना फोकस करें, अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई से संबंधित परिणाम आपको बेहतर प्राप्त हों। तो आपको ये मेहनत और परिश्रम करना ही होगा, पूरा पढ़ाई पर अपना फोकस करना होगा। अगर हम बात करें हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स की, उनको मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में सुख आप प्राप्त कर रहे हैं। आज भी धन का भी लाभ आपको बराबर हो रहा है और धन का संचय भी सामान्य रूप से आप कर पा रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य का बहुत ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं, तो स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं। और दूसरी ओर आपके जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो भी आपको तनाव और टेंशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उपाय क्या करने चाहिए? आपके लिए साथियों मैं बताना चाहूँगा कि एक तो उपाय आप यही कीजिएगा कि आज के दिन आप तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल दें और उसी समय एक ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। एक तो आप ये काम कीजिएगा और दूसरा कार्य आपको क्या करना है, ताकि आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे, पराक्रम में कमी ना होने पाए। पराक्रम कम हो गया तो बाकी सारे रिजल्ट्स प्रभावित हो जाएंगे। तो पराक्रम भी मेंटेन करना है, तो उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ
जरूर करें। हनुमान जी की आरती करें, हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान जी की उपासना करें, कैसे भी करें, जैसे भी आप अगर कुछ और कर सकते हैं तो वो भी करें। अब आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। तो जेमिनी साइन के जातकों को मैं बताना चाहता हूं कि साथियों, जो आपका करियर है सामान्य रूप से चलता रहेगा, उसमें कोई विशेष ऐसा कोई परिवर्तन आपके करियर में कोई हमें दिखता नहीं। अभी हाल फिलहाल चीज़ें बिल्कुल जैसी चल रही हैं ऐसी ही चलती हुई नजर आती हैं। लेकिन धन के लाभ में वृद्धि के योग हैं, धन का लाभ आपको अधिक हो सकता है। और लेकिन धन का संचय बहुत सोच समझ के कीजिएगा, अन्यथा आपका पैसा जहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से आपको हानि उठानी पड़ सकती है। और या किसी से एक्सपर्ट से बात करके आप अपने पैसे को सेव कीजिएगा या इन्वेस्ट कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा सुखों में कमी के संकेत हैं। यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट आपको सामान्य से मध्यम मिलेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी परेशानियां हैं, जैसा मैंने बताया भी है। और पराक्रम जो है आपका, वो भी उसमें भी कमी के संकेत हैं। अब पराक्रम में वृद्धि हो तो फिर उसके लिए क्या किया जाए। और वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से है गुरुवे नमः, एक तो इस मंत्र की एक माला, हनुमान चालीसा का पाठ और सूर्य चालीसा का भी पाठ आप करें। सूर्य देव की आरती करें, मंगल देव की मतलब मंगल देव की भी आरती करें। हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो हनुमान जी की आरती करें। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैंसर साइन है। प्रिय साथियों, करियर में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं आज के दिन भी, और धन का भी लाभ आपको बराबर हो रहा है। तो इस क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में तो आप कर्क राशि के जातकों के लिए हमें कोई समस्या नहीं दिखती। बस थोड़ा सा इतना है कि देखिए, जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सुखद है, वैवाहिक जीवन में भी कोई समस्या नहीं है, मगर जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी है। ये चीज़ का ध्यान आपको रखना है। समय पर उनका ट्रीटमेंट, समय पर उनका चेकअप अपने जीवन साथी का, ये आप जरूर इस बात का ध्यान रखें कि होता रहे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। बस थोड़ा सा पराक्रम में कमी के संकेत मिल रहे हैं और सुखों में भी कुछ कमी है। उपाय आप क्या करें कि ताकि आपका क्रोध भी कंट्रोल रहे। तो उसके लिए एक तो आपको करना ये है प्रिय साथियों कि आज आप लाल वस्तुओं का दान करें, जैसे कि लाल मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल होती है, उसको लाल रंग के नए कपड़े में पोटली बना लें और किसी सफाई कर्मचारी को दें और उसके साथ कुछ पैसे भी दे दें। ये आप काम कीजिएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय हो जाएगा ये आज का। और दूसरा उपाय आपको करना है ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला अगर आप करेंगे तो आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और अच्छी चीज़ें हों, बेहतर हों, तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी एक माला जरूर कर लीजिए। शत्रुओं को शांत करना चाहते हैं, विरोधियों को शांत रखना चाहते हैं, तो फिर आप आज के दिन ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की भी 1 या 3 माला जरूर करें। सिंह राशि के जो जातक हैं, लिंक्स जिनका कि लियो साइन बनता है, तो लियो साइन के जो जातक हैं यानी कि जिनका सिंह राशि है, उनकी बात करें तो भाग्य का सपोर्ट तो बहुत अच्छा मिल रहा है। और साथ ही साथ हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। करियर में भी आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना बन रही है आज के दिन। धन का लाभ सामान्य से मध्यम तौर पे होता रहेगा, उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वृद्धि है या कमी है, सामान्य से मध्यम। दूर दराज की यात्राएं परेशानियां दे सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सुख सुविधाओं में भी थोड़ा कमी रह सकती है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन क्योंकि चंद्र और केतु की युति हो रही है सेकंड हाउस में, तो अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका कहा सुनी या वाद विवाद के होने के संभावना बन रहा है। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ी परेशानियां हैं। आराम से पढ़ाई करके अच्छे रिजल्ट ला पाना जरा थोड़ा मुश्किल भरा कार्य लगता है, उसमें समस्याएं रहेंगी, दिक्कतें आएंगी, वो आपको मैनेज करना होगा। उपाय आपको हम बता देते हैं। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य रहेगा। आज के दिन आपके जो शत्रु हैं वो तो शांत हैं, वो तो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं सिंह राशि के जातकों को। मगर दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं वहाँ पर और पराक्रम में भी कमी है। तो पराक्रम की कमी को कैसे दूर किया जाए,
तो साथियों, पराक्रम की कमी को तो दूर आप कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं? इस मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र की एक माला करें सिंह राशि के जातक। और अब आते हैं मंगल पर। ओम हम हनुमताय नमः, इस मंत्र की भी 1 या 3 माला जरूर करें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका की विर्गो साइन बनता है। तो जिनका विर्गो साइन बनता है साथियों, आपके अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ भी कुछ कहासुनी, वाद विवाद या थोड़ा इस तरीके का कुछ समस्या पैदा हो सकती है आपके और उनके बीच में। तो आपको बहुत इस बात का ध्यान रखना है, पेशेंस भी रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कुछ बोला, आपने 4 बातें और बोली, उससे बात बढ़ेगी, विवाद बढ़ेगा। और क्योंकि ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका नुकसान भी आप ही को होगा। हालांकि घर के बड़े बुजुर्ग आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है। और आप अपने कार्यस्थल पर जाएंगे या जहां पर भी रहेंगे, मेहनत भी करेंगे, परिश्रम भी करेंगे। तो आप जो है तो आप परिश्रम भी करेंगे, मेहनत करना भी आपको अच्छा लगेगा। तो आप इस मेहनत के द्वारा अपने भाग्य को और मजबूत कर रहे हैं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। धन के लाभ में जरूर कमी है, या मैं कह सकता हूं रुकावट है, क्योंकि मंगल वहां पर नीच अवस्था में बैठ गए। मित्रों से सावधान रहिए, मित्रों से भी नुकसान हो सकता है आपको, उनसे अपने कोई मन तन की बात ना करें। स्टूडेंट्स जो हैं, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं, चाहे हायर स्टडीज कर रहे हैं, कन्या राशि के बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे आपके लिए। प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि करियर में भी, वैवाहिक जीवन भी सब कुछ बहुत अच्छा चले, तो एक माला यानी कि 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए। ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर कर लें। और साथियों, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र की भी 1 माला या 3 माला जरूर करें। आगे बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए, कि जिनका की लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों को मान सम्मान का बहुत ध्यान रखना है। कमी आने के पूरे पूरे यहाँ पर योग बन रहे हैं साथियों। तो आपको डरा नहीं रहे हैं, ये आपको सावधान कर रहे हैं हम, कि कहीं पर भी आप रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं या अपने सोशल सर्किल में रहते हैं, समाज में रहते हैं या अपने वर्क प्लेस पे रहते हैं, जहाँ पर भी रहें, कोई भी ऐसा कार्य जाने या अनजाने आपसे ना होने पाए कि जिसके कारण आपके मान सम्मान में कमी हो। और अपने वर्क प्लेस पर भी बहुत अधिक ध्यान रखना है अपने कार्यों का, क्योंकि वहाँ भी नीच के बैठे हैं मंगल, वो भी आपको कुछ ना कुछ परेशानी, तनाव, टेंशन, कार्यों में रुकावटें, ये सब कुछ आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने कार्यों की ओर भी पूरा फोकस रखना है गंभीरता से। और किसी के साथ भी, सीनियर्स के साथ, जूनियर के साथ, कलीग के, किसी के साथ भी वाद विवाद में नहीं पड़ना, किसी को मुड़ के जवाब ना दें, शांत रहें, पेशेंस रखें। कोई कुछ कहता है तो ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप, और अच्छा है ये आपके लिए, बहुत अच्छा है। कुछ ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं कि आप सॉफ्ट स्पोकन रहें, तो सॉफ्ट स्पोकन भी रहेंगे और बुद्धि का भी पूरा सदुपयोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ही आपसे कह रहे हैं तभी आप ऐसा ध्यान रखेंगे, अपनी ओर से स्वयं भी आप ध्यान रखेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको सामान्य परिणामों की प्राप्ति है, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी। हमारे तुला राशि के जो विवाहित जातक हैं, मैरिड कपल्स, उनका जो वैवाहिक जीवन है वो बड़ा सुखद है। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन धन का जो आगमन है थोड़ा सा या तो रुक रुक करके होगा या उसमें कमी रहेगी, लेकिन जो होगा वो भी कहीं इधर उधर ना निकल जाए हाथों से, तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है। धन को अपने मैनेज करना बहुत आवश्यक है आपको। पहली बात तो यही समस्या है कि धन के आगमन में कमी के संकेत हैं। आ जाए तो उसको संभाल कर रखना थोड़ा मुश्किल भरा कार्य रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर चीज़ें कैसे मैनेज करनी है वो आप देखिएगा। हमने आपको बताया है, घर परिवार के जो लोग हैं उनका सहयोग और बड़ों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और बाकी अगर मैं कहूँ कि दूर दराज की यात्राएं करने से थोड़ा बचें, क्योंकि यहाँ पर ग्रहण दोष लगा हुआ है, आपको परेशानियाँ हो सकती हैं अपनी यात्रा में। और अगर आपको यात्रा करना ही है तो एक तो आप गणेश चालीसा का पाठ करें, या फिर ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला, और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की 1 माला करके तब घर से निकलिएगा। और तीसरा ये भी कर सकते हैं, क्योंकि मान सम्मान का भी मामला है, हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें, हनुमान जी की आरती करना ना भूलें, और सूर्य
स्तोत्रम का पाठ करें, सूर्य स्तोत्रम का, और सूर्य देव की आरती। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ कि थोड़ा करियर को लेकर आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ज़रूर प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं आज भी। तो वहाँ से आपको काफ़ी सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। और साथियों, क्योंकि सूर्य जो आपके लॉर्ड हैं करियर के, वो नीच अवस्था में बैठे हैं, तो आपको कहीं, या तो आपका दूर कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए, एक जगह से दूसरी जगह कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, जो कि आपकी पसंदीदा जगह ना हो। उससे भी आपको मन आपका दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है, आप निराश परेशान ये हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं मेंटली। तो या फिर कोई यात्रा आपको वैसे करनी पड़ जाए अपने काम के सिलसिले में, तो वो यात्राओं से भी आपको परेशानी हो सकती है यात्रा के दौरान। तो यात्रा भी सुखद नहीं रहने वाली। तो अब वो सुखद करने के लिए आपको उपाय जरूर करने चाहिए। और उपाय, भाग्य का में भी अवरोध पैदा हो रहा है, क्योंकि मंगल वहाँ नीच के बैठे हैं। तो सूर्य और मंगल नीच के कारण होने के कारण रिजल्ट्स में कमी कर रहे हैं काफ़ी हद तक। वैसे जहाँ ये कमी कर रहे हैं वहाँ कुछ और बेहतर रिजल्ट्स भी आपको दे रहे हैं। दूसरी ओर आपके पराक्रम में वृद्धि हो रही है, छोटे भाई बहनों का सहयोग आप प्राप्त कर रहे हैं, छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए सुखद हैं, बड़ी दूरी की तो नहीं है। लेकिन शत्रु शांत है। कर्ज आदि अगर कोई चुकाना है तो आराम से चुका लेंगे, कर्ज आदि को अगर लेना चाहते हैं तो आराम से सैंक्शन हो जाएगा आपके लिए लोन, अगर कोशिश करके देखेंगे तो। और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। लेकिन संतान के द्वारा माता पिता को रिजल्ट्स निराश कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बताना चाहेंगे कि उनको भी पढ़ाई से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, या रिजल्ट्स आपके नीचे जा सकते हैं। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वालों के लिए भी। तो अब क्या उपाय किए जाए? तो उपाय मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा प्रिय साथियों, कि देखिए, एक तो आप लाल फल और लाल रंग की मिठाई हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के चढ़ाएं, और वहीं बैठ करके सुंदरकांड का पाठ आपको करना है। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके लिए, मैं कहता हूँ, सारे परेशानियां दूर हो जाएंगी सुंदरकांड का पाठ करके। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती, और उसके बाद हनुमान जी की आरती, ये आप कीजिएगा। और अगर आप घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बेहतर संबंध चाहते हैं तो ओम विरम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र की भी एक माला कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं साथियों, धनु राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो जिनका सेजिटेरियस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो धनु राशि के जातक हैं, आपका जो करियर है, करियर में आज समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र और केतु का ग्रहण दोष बन गया है उसकी वजह से। और उसकी वजह से, ग्रहण दोष बनने की वजह से, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको अपने करियर में फेस करनी पड़ सकती हैं अपने वर्क प्लेस पर। इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। उधर धन के आगमन में कमी पहले से ही चल रही है, तो उसका भी उपाय आपको करना होगा। साथ ही मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो आपका क्या कहते हैं, बुजुर्गों के साथ जो रिलेशनशिप है, उसमें भी समस्या, स्टूडेंट्स को भी समस्या रहेंगी जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, धनु राशि के दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को। अब आप कि क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं यहाँ काफ़ी नेगेटिविटी में शो कर रहे हैं, नेगेटिविटी, तो अब क्या उपाय ऐसे करे जाएं कि जिसकी वजह से सारे कष्ट आपके दूर हो। सूर्य देव को तो तांबे के पात्र से जल दे दीजिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल स्तोत्र का। और इसके बाद ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इसकी अगर 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों, आपके लिए भी समस्याएं कम नहीं है अपने कार्य क्षेत्र में, क्योंकि सूर्य नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। ये आपके मान सम्मान में भी कमी कर सकते हैं। तो आपका मान सम्मान बराबर रहे, बरकरार रहे, उसके लिए आपको अपने कार्यों पर बहुत गंभीरता से फोकस करना होगा, पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। किसी के साथ बिना वजह उलझने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ बात बिगड़ सकती है, वहाँ से हट जाइए तुरंत, अन्यथा आप अपना नुकसान करेंगे। वैसे धन का लाभ आपको बराबर होगा, मित्रों का सहयोग बराबर मिलेगा, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। उधर दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समस्या है,
क्योंकि भाग्य में कमी है। क्यों है कि चंद्र केतु का ग्रहण दोष यहां पर बन गया है, ये भी बात है। तो अब उसका उपाय क्या किया जाए? तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक तो गणेश चालीसा का पाठ किया जाए आज के दिन, और दूसरा भगवान शंकर जी पर शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल मिला करके उससे अभिषेक किया जाए और सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर भी लगाइए। बात करेंगे आगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। प्रिय साथियों, करियर की अगर हम और देखते हैं तो करियर में तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर रहे हैं और करते रहेंगे आज भी, लेकिन धन का जो आगमन आपको होना चाहिए जिस तरीके से, उसमें वहाँ पर हमें रुकावट कमी के संकेत मिल रहे हैं। उसके लिए उपाय आपको देंगे, तो उपाय अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। साथियों, भाग्य में भी कुछ कमी के संकेत है, क्योंकि वहाँ सूर्य नीच अवस्था में बैठे हैं। सूर्य भाग्य को पनपने नहीं देंगे, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना है, शत्रुओं से सावधान रहना है। कुंभ राशि के जातकों को शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, मगर दूर दराज की यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहने वाली हैं और पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं हैं, वो भी रहेंगी। तो अब वैवाहिक जीवन भी सुखद हो, भाग्य का भी सपोर्ट मिले, धन का भी लाभ हो, ये सारी चीज़ें हो, वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो, तो उसके लिए क्या किया जाए? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए, चाहे 15 मिनट ही किया जाए। वैवाहिक जीवन से लेके और भाग्य तक सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। और दूसरा, सूर्य देव को जल दिया जाए, अन्यथा आपका जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में कमी के संकेत भी मिल रहे हैं होते हुए। तो सूर्य देव को जल अवश्य दें, और उस समय पर इस मंत्र का भी जाप आप जरूर करते रहें। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का भी जाप जरूर करते रहें साथियों। अगर आप इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और साथ ही भगवान विष्णु जी की भी पूजा अगर करेंगे, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, एक माला यानी कि 108 बार इस मंत्र का जाप, आपके सारे कष्ट दूर। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका पाइसेस साइन है। तो प्रिय साथियों, क्योंकि भाग्य का तो सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, अब क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है तो जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले मीन राशि के जातक हैं, क्योंकि आपके घर में नीच के मंगल बैठ गए, और ये जब तक यहाँ पर नीच अवस्था में रहेंगे, और अभी ये कुछ टाइम रहेंगे यहाँ, कुछ महीने, तो ये आपकी पढ़ाई का एक तरीके से सत्यानाश मारेंगे। और अगर आप इसको मनवाने के लिए तैयार हैं तो फिर कोई बात ही नहीं। और अगर आप नहीं चाहते कि आपकी पढ़ाई का नुकसान हो, रिजल्ट्स आपके प्रभावित हों, तो जो उपाय हम आपको देंगे अभी, वो उपाय आप जरूर करें। इनकम आपकी जो है मध्यम है आज भी। और मेरे प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन भी सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा है। वैसे घर परिवार के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ तो रिलेशन अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरी ओर जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपको कोई समस्या हो सकती है, उनके द्वारा नाराजगी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। और करियर में भी थोड़ी समस्या रह सकती है। तो करियर में भी समस्या ना हो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एक तो आप स्नान करने के बाद केसर का तिलक अपने माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर जरूर लगा करके घर से निकलिएगा। उससे तो आपका करियर में सब कुछ बहुत पॉजिटिव आपको होता हुआ लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकें, उन्हें भी अच्छी पढ़ाई के रिजल्ट्स मिल सकें, तो फिर आपको क्या करना है? ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, 1 माला या 3 माला। और 1 या 3 माला ही सूर्यदेव के मंत्रों का भी आपको करना है। क्या करना है? ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप। और माँ दुर्गा सप्तशती में जो अगला स्तोत्र होता है या दुर्गा कवच, इनमें से कोई एक पाठ आप करें। तो साथियों, ये था आप जो हमारे सभी 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल।
दिनांक 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2081 का। इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। अगर आप उपाय करेंगे तो आपका दिन और भी बेहतर हो सकता है। तो प्रिय साथियों, ये चर्चा, ये राशिफल यदि आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में तो वे इसका अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर और वो भी आप तक पहुँचें, उनका भी आप लाभ ले सकें, तो फिर बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।